नमस्कार। मकर राशि एस्ट्रोलॉजी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे 29 और 30 जनवरी के दैनिक राशिफल के बारे में। यह 2 दिन मकर राशि के जातकों के कैसे बीतेंगे, क्योंकि इस दौरान मौनी अमावस्या का शुभ संयोग भी बना हुआ है, तो आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ति होने वाली है। तो चलिए आज की जो चर्चा इसे शुरू करते हैं। तो चर्चा शुरू करने से पहले हम जानेंगे ग्रहों की स्थिति के बारे में। तो 29 जनवरी 2025 दिन जो है बुधवार का रहेगा। माघ मास की अमावस्या तिथि रहेगी, जिसे कि मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। सूर्योदय सुबह 7:10 पर होगा और चंद्रोदय शाम को 7:07 पर हो जाएगा। सूर्य इस दौरान मकर राशि में रहेंगे और चंद्रमा इस दौरान मकर राशि में ही रहेंगे। ऐसे में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, जो रात्र को 8:21 पर समाप्त हो जाएगा। अमावस्या तिथि की यदि हम बात करें तो मौनी अमावस्या शाम को 6:20 तक बनी हुई है। इसके बाद अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। इस दिन के यदि अभिजीत मुहूर्त की बात करें, यानी कि शुभ समय की, तो इस दिन का शुभ समय होगा दिन में 12:18 से लेकर के 1 बजे तक। और इस दिन के राहु काल की यदि हम बात करें तो 12:30 बजे दिन में से लेकर के 2 बजे तक बना रहेगा। तो यह तो रहा 29 जनवरी का बात। अब बात करते हैं 30 जनवरी की। तो देखिए 30 जनवरी 2025 दिन जो है बृहस्पतिवार का रहेगा। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी और माघ मास रहेगा। सूर्योदय सुबह 7:10 पर होगा और चंद्रोदय शाम को 7:50 पर होगा। सूर्य इस दौरान भी मकर राशि में रहेंगे और चंद्रमा भी इस दौरान भी मकर राशि में विराजमान रहेंगे। श्रावण नक्षत्र रहेगा, जो शाम को 7:16 तक रहेगा। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि भी शाम को 4:11 तक रहेगी। इसके बाद शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि जो है प्रारंभ हो जाएगी। इसके बाद देखा जाए तो इस दिन का जो शुभ समय है होगा दिन में 12:18 से लेकर 1 बजे तक रहेगा। दोपहर का समय रहेगा ये। और राहु काल इस दिन 2 बजे से प्रारंभ होगा दिन में और शाम को 3:30 बजे तक बना रहेगा। तो यह तो बात रही इन 2 दिनों के शुभ समय और अशुभ समय की। अब जान लेते हैं कि यह 2 दिन आपके जीवन में कैसे बीतने वाले हैं, मतलब इन 2 दिनों का राशिफल। तो देखिए जितने भी मकर राशि के जातक हैं, यह 2 दिन आपके लिए बहुत सर्वोत्तम रहने वाले हैं। सबसे पहले देखिए 29 जनवरी जो है यह मौनी अमावस्या का दिन है और ये बहुत शुभ संयोग है। मौनी अमावस्या के दिन एकदम प्रातः काल में स्नान करना विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन स्नान करते समय बिल्कुल भी बोलना नहीं चाहिए, मौन होकर ही स्नान करना चाहिए। मन ही मन भगवान का नाम का रटन करना चाहिए। इसके साथ ही एकदम सूर्योदय के समय, सूर्योदय से थोड़ा सा पहले ही स्नान करें और स्नान करने के बाद कुछ दान जरूर करें। आप हो सके मकर राशि के जातक हैं तो काला तिल दान कर सकते हैं, या फिर कुछ नहीं है अनाज दान कीजिए। चाहे चावल हो चाहे गेहूं हो, किसी भी रूप में अनाज का दान जरूर करें। कुछ पैसे उस पर जरूर रख दें, चाहे 10 रुपये या 5 रुपये, यह आप अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार दान कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ अन्न के साथ खास कुछ पैसे भी अवश्य रूप से दान करें। इसके बाद भगवान से अपनी मनोकामनाएं कहें। इस दिन भगवान से मांगी हुई हर मनोकामना पूर्ण होती है। मौनी अमावस्या का शुभ संयोग आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करेगा, जीवन के सभी कष्टों को दूर करेगा। यह 2 दिन आपके जीवन में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। इस 2 दिनों में आपके जीवन में काफ़ी सकारात्मकता आएगी। जीवन में पैसे की आमदनी जो है बढ़ेगी। इन 2 दिनों में आप किसी तीर्थ यात्रा पर भी जा सकते हैं। यह तीर्थ यात्रा जो है आपको गंगा स्नान से भी रिलेटेड हो सकती है, जिससे आपका मन बहुत प्रसन्न रहेगा। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। परिवार के सदस्यों के साथ किसी यात्रा पर जाएंगे, चाहे वो धार्मिक यात्रा हो या फिर किसी भी रूप की कोई भी यात्रा हो। इसके साथ ही देखा जाए तो इन 2 दिनों में आपके घर में कोई खुशखबरी नई सुनने को जरूर मिलेगी। जीवन में से कष्टों के बादल समाप्त हो जाएंगे। इसके साथ साथ देखा जाए तो यह 2 दिन इतने सकारात्मक हैं कि धन लाभ के लिए अलग अलग रास्ते तैयार होंगे, क्योंकि शुक्र जो है, शुक्र का गोचर हो चुका रहेगा मीन राशि में और शुक्र भी अपना प्रभाव इन 2 दिनों पर आप पर पूरा बरसाएंगे। ऐसे में आमदनी में बढ़ोतरी होगी, लोगों के द्वारा मान सम्मान मिलेगा, साथ ही सामाजिक स्थलों पर जाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। संतान को लेकर कोई खुशखबरी प्राप्त हो सकती है। घर में बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा।
परिवार का पूरा सपोर्ट मिलेगा। घर के सदस्यों के साथ तालमेल और ज़्यादा स्ट्रांग बनेगा। घर के लोगों के साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी होने से आपके मन में बहुत ज़्यादा खुशी रहेगी। इसके साथ ही उच्च शिक्षा के लिए कहीं जाने की प्रोग्राम बना रहे थे, बाहर जाकर पढ़ाई करना चाह रहे थे और ट्राई कर रहे थे लेकिन अब तक असफल हो रहे थे, तो इन 2 दिनों में पूरे चांस है कि आप कहीं जाकर बाहर उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। यह सपना आपका पूरा हो जाएगा। मौनी अमावस्या जो कि 29 जनवरी को पड़ रही है, यह बेहद खास है। ऐसे में यदि हो सके तो संगम स्नान जरूर करें। संगम स्नान से मतलब है प्रयागराज में आपके संगम स्नान की बात करिए। वैसे तो लाखों करोड़ों श्रद्धालु रोज स्नान कर रहे हैं, लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, यह जो इस समय महाकुंभ चल रहा है यह 144 वर्षों के बाद आया है। यह 144 वर्षों के बाद फिर दोबारा आएगा। अगला जब महाकुंभ आएगा उस समय ना हम जीवित होंगे ना आप जीवित होंगे, क्योंकि यह 144 वर्ष इतना लंबा समय है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए अगर हो सके तो मौनी अमावस्या को संगम स्नान करें। संगम स्नान यदि नहीं कर सकते तो अपने नज़दीकी में जो भी नदी पड़े वहाँ जाकर माँ गंगा की आराधना करते हुए उसमें डुबकी ले ले। आपको गंगा स्नान का ही पुण्य फल प्राप्त होगा। मौनी अमावस्या के दिन दिया हुआ दान भी हमें कई गुना अधिक फलित होता है। इससे हमारे पाप जो है कटित होते हैं और पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। मकर राशि, जिन पर शनि की 7.5 उतर रही है, ऐसे में आपके लिए मौनी अमावस्या पर गंगा स्नान सर्वोत्तम माना जाएगा। इस गंगा स्नान से आपके जीवन के कष्ट समाप्त हो जाएंगे। माँ गंगा की कृपा आपके जीवन पर बरसेगी। अदरवाइज देखा जाए तो यह 2 दिन आपके जीवन में काफ़ी पॉजिटिव है, जिसमें व्यापार में भी बढ़ोतरी होगी। नौकरी पेशा लोगों की नौकरी में उन्हें अच्छी खासी इज्जत मिलेगी। कर्मचारियों के साथ संबंध मधुर होंगे। इसके साथ ही नए व्यवसाय की यदि योजना बना रहे थे तो इसकी शुरुआत आप कर सकते हैं। इन 2 दिनों में कोई अच्छी खुशखबरी भी प्राप्त होगी। इन 2 दिनों में आपकी कोई बड़ी इच्छा भी जरूर रूप से प्राप्त होगी। यह 2 दिन सभी ग्रहों के नक्षत्रों के आधार पर देखा जाए तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। इसलिए आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि गंगा स्नान जरूर करें। नहीं जाते हैं तो किसी भी नदी में स्नान जरूर करें। स्नान के बाद कुछ दान करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि स्नान के बाद दान करने से हमें सभी प्रकार के पुण्य फल जो है प्राप्त होते हैं। भगवान शिव को जल अर्पित इन 2 दिनों में जरूर कीजिएगा। साथ ही थोड़े से काले तिल अर्पित कीजिएगा। इससे जीवन के कष्ट हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे और दोबारा से ये जो 7.5 में कष्ट आपने झेला है आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो मकर राशि के जातकों के लिए 29 और 30 जनवरी 2025 का जो दैनिक राशिफल है बेहद शानदार है। आपके लिए 2 दिन काफ़ी पॉजिटिव रहेंगे। कोई निगेटिव प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है। तो उम्मीद करती हूँ आज की चर्चा आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।